हम एलोहीम परमेश्वर, पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को अनंत धन्यवाद, महिमा और स्तुति अर्पित करते हैं, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया ताकि हम आज स्वर्गीय माता पिता दिवस का यह स्मारक कार्यक्रम आयोजित कर सकें। स्वर्गीय माता पिता दिवस के उपलक्ष्य में तो आइए हम सब मिलकर हमारा अनंत घर, हमारी माता, इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। जब स्वर्गीय पिता इस पृथ्वी पर आए तो वे 37 लंबे वर्षों तक सुसमाचार के मार्ग पर चले, अपनी सभी खोई हुई संतानों को खोजने के लिए। उन्होंने जाने से पहले हम पर स्वर्गीय माता को प्रकट किया। इसलिए उन्होंने हमें सिखाया। एलीशा ने एलियाह का पालन किया, यहोशू ने मूसा का पालन किया, पतरस ने यीशु का पालन किया और मैं माता का पालन करता हूं। जैसा मैंने तुम्हारे लिए एक आदर्श रखा है, तुम्हें इस आदर्श से सीखना चाहिए और इसे व्यवहार में लाना चाहिए। यह बताने के लिए कि जब हम स्वर्गीय माता के वचनों को सुनते हैं तो हमें बहुत सी आशीषें मिलेंगी। उन्होंने हमें एक कहावत भी दी है जिसे कोरियाई लोग आसानी से समझ सकते हैं। यदि आप माता की सुनते हैं तो आपको सोते समय भी चावल का केक मिलेगा। आज आइए हम स्वर्गीय पिता की इच्छा को बनाए रखने और स्वर्गीय माता के प्रेम पर एक बार फिर से मनन करने के लिए कुछ समय निकालें, क्योंकि हम एक साथ परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं को सीखते हैं। इस वैश्विक गांव में जहां हम रहते हैं, कई दुर्लभ और असाधारण घटनाएं घटित होती हैं, ऐसी चीजें जिनका हम अक्सर अपने दैनिक जीवन में सामना नहीं करते हैं। इनमें से आइए हम सालमन के जीवन पर विचार करें। यह एक ऐसे प्राणी के रूप में व्यापक रूप से जानी जाती है जो अपने जन्म स्थान पर लौटती है और घर वापस जाने के लिए एक हताश, जीवन जोखिम भरा संघर्ष करती है। सालमन मछली अंडे से निकलकर और एक छोटी मछली बनकर समुद्र में चली जाती है। यह लगभग 3 से 5 साल तक या प्रजाति के आधार पर इससे भी अधिक समय तक समुद्र में रहती है और अंत में अपने घर लौट आती है। जब सालमन अपने घर लौटती हैं तो उन्हें मैग्नेटाइट नामक एक चुंबकीय पदार्थ द्वारा मार्गदर्शन मिलता है, जिसे परमेश्वर ने पहले ही इन मछलियों के भीतर रख दिया है। इसके द्वारा वे अपनी दिशा निर्धारित करती हैं और एक बार जब वे समुद्र के पास अपनी घरेलू नदी तक पहुंच जाती हैं तो वे अपनी सूंघने की शक्तिशाली क्षमता को सक्रिय करके उस स्थान तक वापस चली जाती हैं जहां वे पैदा हुई थीं। हालांकि सालमन के शरीर के लिए, जो खारे पानी का आदी हो चुका है, जब वह नदी में प्रवेश करती है तो इस प्रक्रिया में उसे अनिवार्य रूप से बहुत अधिक शारीरिक पीड़ा सहनी पड़ती है। इस प्रक्रिया में उनके पाचन तंत्र को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचता है। उनकी किडनी में भी कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उनके गलफड़ों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार जब सालमन खारे पानी से मीठे पानी में जाती है तो वे खाना बंद कर देती हैं। नदी में प्रवेश करने के क्षण से लेकर अपने घर पहुंचने तक वे बिना कुछ खाए तैरती रहती हैं। रास्ते में अगर उनका सामना भालुओं से होता है तो वे पकड़ी और खा ली जाती हैं या वे अन्य जंगली जानवरों का शिकार बन जाती हैं। केवल वही सालमन जो इन सभी खतरों को सहती हैं और अंततः उन पर विजय प्राप्त करती हैं, अगली पीढ़ी के लिए अंडे देने हेतु अपने जन्म स्थान पर लौट सकती हैं। फिर वे अपनी संतान के भोजन के लिए अपने शरीर को अर्पित कर देती हैं और तब उनका जीवन समाप्त हो जाता है। जब हम सालमन की प्रवृत्ति को देखते हैं, जो इतनी भयानक शारीरिक पीड़ा सहकर भी अपने घर लौटने के लिए संघर्ष करती है, तो हम समझ सकते हैं कि जब हम अपने स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता को खोजने के लिए अपने अनंत घर स्वर्ग लौटने की कोशिश करते हैं, तो हमारे शरीर जो इस पापी दुनिया में रहे हैं, स्वर्ग के अनुकूल होने के लिए एक बदलाव से गुजरते हैं और उस प्रक्रिया में ठीक सालमन की तरह बहुत दुख आता है। जब मैं सालमन के जीवन चक्र को देखता हूं तो मुझे प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 का वचन याद आता है, जिसमें लिखा है कि परमेश्वर ने कोई भी चीज बिना उद्देश्य के नहीं बनाई।
मुझे ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर हमें सालमन की विशेषताओं के माध्यम से एक महत्वपूर्ण सबक सिखा रहे हैं। इस पापी संसार में अपना जीवन जीने के बाद हम भी इस पृथ्वी पर अपने खोए हुए आत्मिक घर लौटने के लिए प्रयास करते हैं। उस प्रक्रिया में हम अपने घर तब तक नहीं लौट सकते जब तक हम इस धरती की उन चीजों को न छोड़ दें जिन्हें हम कभी पसंद करते थे, अपनी पापी प्रकृति को न त्याग दें और इस दुनिया में सीखी गई सभी बुरी आदतों और जीवन शैली को पूरी तरह से न छोड़ दें। जिस प्रकार एक सालमन खारे पानी से मीठे पानी के अनुकूल होने की बड़ी पीड़ा पर काबू पाकर ही अपने जन्म स्थान पर लौट सकती है, उसी तरह हम भी अपने अनंत स्वर्गीय घर, जहां स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता रहते हैं, तब तक नहीं लौट सकते जब तक कि हम इस जीवन में सीखी गई सभी सांसारिक और गलत बातों को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ न दें। क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर हमें सालमन के जीवन चक्र के माध्यम से यह गहरी शिक्षा दे रहे हों? चूंकि लिखा है कि कोई भी वस्तु बिना उद्देश्य के नहीं बनाई गई, तो मुझे लगता है सालमन मछली के जीवन से हमें सीखने के लिए कई महत्वपूर्ण सबक अवश्य होने चाहिए। आइए हम सेयोन की संतानों के जीवन की तुलना सालमन मछली की यात्रा से करें। सालमन मछली समुद्र में रहती है। अपने जन्म स्थान की मीठे पानी की नदी में लौटने के लिए उसका पाचन तंत्र खराब हो जाता है। उस क्षण से उसे भूखा रहकर संघर्ष करना पड़ता है और वह अपने घर लौटने की पूरी कोशिश करती है। ठीक उसी तरह दुनिया भर में हमारे सियोन परिवार के सभी सदस्य स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता के लिए तरसते हैं और अपने अनंत घर स्वर्ग में लौटने का दृढ़ संकल्प रखते हैं। सालमन मछली की तरह हमें भी संसार में सीखी हुई सभी बुरी आदतों, पापमय बातों, गलत कामों और भ्रष्ट मानसिकता को त्याग देना चाहिए। हम अब स्वर्ग के अनंत राज्य की ओर लगन से बढ़ रहे हैं। सियोन में स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता द्वारा दी गई शिक्षाओं और पाठों के प्रति विश्वास योग्य रहते हुए और परमेश्वर की आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन करते हुए, भले ही संसार के लोग ऐसा न करें। तो आज बाइबल के कुछ अंशों के माध्यम से आइए हम सालमन मछली की अपने घर को खोजने की यात्रा और हमारी अपनी यात्रा, यानी हमारी आत्माओं के अनंत घर स्वर्गीय माता को खोजने की यात्रा के बीच की समानताओं को देखें। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 देखें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं। दूसरे शब्दों में स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता कहते हैं, आ और सुनने वाला भी कहे, आ। जो प्यासा हो वह आए और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेंत ले। परमेश्वर ने, हमारे स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता ने हमें आने के लिए बुलाया है और हमारे लिए एक स्पष्ट मंजिल तय की है, स्वर्ग का अनंत राज्य जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। अपने तन और मन को, जो कभी संसार के सुखों और मनोरंजन में डूबे हुए थे, स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता की शिक्षाओं के अनुसार बदलना आसान नहीं है। हालांकि क्या हमारा अनंत घर उन्हीं लोगों के लिए रखा गया स्थान नहीं है जो इस प्रक्रिया को सहते हैं और इस पर जय पाते हैं? उस घर से स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता ने हमें यह कहते हुए पुकारा है, आ। उस स्थान पर जाने की प्रक्रिया में जहां उन्होंने हमें बुलाया है, हमारे जीवन को नए जीवन में बदलना होगा। हमें अपने सांसारिक जीवन को एक आत्मिक जीवन में बदलना चाहिए, है ना? यह उसी सिद्धांत के समान है जिससे एक सालमन मछली अपने शरीर को खारे पानी से मीठे पानी के अनुकूल बनाती है। ऐसा होने के लिए बाइबल हमें मार्ग सिखाती है। आइए हम रोमियो अध्याय 12 खोलें।
रोमियो अध्याय 12 आयत 2। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमें क्या करना चाहिए? हमें बदलाव आना चाहिए। हमारे सांसारिक शरीर, मन, जीवन शैली और आदतें जो संसार में हमारे समय के द्वारा बनी हैं, यदि हम इन बातों को पकड़े रहेंगे तो हम अपने आत्मिक घर वापस नहीं जा सकते। इन क्षेत्रों में एक बदलाव अवश्य होना चाहिए। बाइबल हमें ठीक यही बात बताती है। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हमें जीवन की इस नई शैली को अपनाना होगा। जब सालमन मछली अपने जन्म स्थान पर लौटती है तो उनका पाचन तंत्र पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इस दर्दनाक प्रक्रिया के बावजूद वे कुछ भी नहीं खाती और केवल समुद्र में जमा की गई ऊर्जा के सहारे ही अपने घर की ओर जोर से बढ़ती रहती हैं। हमारे लिए भी क्या यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि हम संसार में जिए गए जीवन से सिय्योन में एक ऐसे जीवन में परिवर्तित हों जिसकी हमारे पिता और माता इच्छा करते, चाहते और जिसमें वे आनंदित होते हैं? सब कुछ बदलना होगा और एक परिवर्तन होना ही चाहिए। आइए हम सब मिलकर यशायाह अध्याय 13 आयत 4 को देखें। अध्याय 13 आयत 4 में यह कहता है, पहाड़ों पर एक बड़ी भीड़ का सा कोलाहल हो रहा है, मानो एक बड़ी फौज की हलचल हो। राज्य राज्य की इकट्ठी की हुई जातियां हलचल मचा रही हैं। सेनाओं का यहोवा युद्ध के लिए अपनी सेना इकट्ठी कर रहा है। परमेश्वर युद्ध के लिए अपनी सेना इकट्ठी कर रहे हैं। क्या सैनिक का शरीर शत्रु को हराने के लिए पर्याप्त मजबूत है? क्या उसका मन दृढ़ है? क्या उसका हथियार ठीक से तैयार है? क्या ये सभी बातें निरीक्षण की सूची में शामिल नहीं हैं? परमेश्वर हम में से हर एक की जांच करते हैं कि हम में सच में बदलाव आया है या नहीं। इसलिए हम में से हर कोई अपने अपने तरीके से हर दिन अपने जीवन में परमेश्वर की जांच की विधि का अनुभव कर सकता है। जिनका विश्वास कमजोर है, परमेश्वर विश्वास के द्वारा उनकी परीक्षा लेते हैं, और जिनमें बुद्धि की कमी है, परमेश्वर उनकी बुद्धि को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। हमें हमेशा यह याद रखना और विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर विभिन्न तरीकों से हमारी जांच करते हैं और कभी कभी हमें परखते हैं, ताकि हम हर दिन उनकी संतान के रूप में बढ़ सकें और वे हमें अनंत स्वर्ग के राज्य की ओर ले जाएं। आइए हम इफिसियों अध्याय 6 को खोलें। आइए हम सब मिलकर इफिसियों अध्याय 6 आयत 10 को देखें। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं।
जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और ये भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। परमेश्वर जांच करते हैं कि हम उनके पूरे हथियार से पूरी तरह लैस हैं या नहीं। हम प्रार्थना के द्वारा, वचन के प्रचार के द्वारा और स्वर्ग के राज्य की अपनी आशा के द्वारा विश्वास के मार्ग पर कितनी ईमानदारी से चल रहे हैं। वे लगातार इन अवस्थाओं की जांच करते रहते हैं। हमारे आसपास हर तरह के लोग रहते हैं, हमारे सहकर्मी, परिचित और परिवार के सदस्य। उन्हें देखकर क्या आप कभी सोचते हैं, वे तो वैसे जी सकते हैं, तो हमें हमेशा ऐसे क्यों जीना चाहिए? जिस क्षेत्र में वे रहते हैं वह उस क्षेत्र से अलग है जिसमें हम रहते हैं। हमारा अनंत घर अलग है। हम सामन मछली की तरह हैं। एक समय था जब हम भी समुद्र में जाने से पहले मीठे पानी में रहते थे। जब उनके अपने घर लौटने का समय आता है तो वे इस दुनिया के अनुकूल शरीरों के साथ उस दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकते। इस प्रकार वे असहनीय पीड़ा सहते हैं। उनके पाचन अंग काम करना बंद कर देते हैं, गुर्दे खराब हो जाते हैं और उनका शरीर टूट जाता है। ऐसी भीषण कठिनाइयों को सहने के बाद जिस स्थान पर हम अंततः लौटेंगे वह हमारा अनंत घर, स्वर्ग का राज्य है। इसे हमारी स्वर्गीय माता की गोद के रूप में भी देखा जा सकता है। यह पूरी प्रक्रिया हमारे लिए नितांत आवश्यक है। अब हमें केवल इस दुनिया को देखने वाले नहीं, बल्कि अपने स्वर्गीय घर की ओर देखने वाले बनना है। पवित्र आत्मा के युग में इस सत्य को प्रकट करने के लिए पिता परमेश्वर ने अपनी संतान के लिए यह अविस्मरणीय सुनहरा नियम व्यक्तिगत रूप से अपने हाथ से लिखा। एलीशा ने एलियाह का पालन किया, यहोशू ने मूसा का पालन किया, पतरस ने यीशु का पालन किया, और मैं माता का पालन करता हूं। उन्होंने बार बार हमसे आग्रह किया, माता तुम्हें जहां कहीं भी ले जाएं, उनकी शिक्षाओं और निर्देशों को कभी न भूलना। सिय्योन के हमारे सभी प्रिय परिवार के सदस्य स्वर्गीय माता की इच्छा को मानते हुए अब हर वह अच्छा काम कर रहे हैं जिसका माता ने आदेश दिया है। संसार को बचाने वाले सेवा के कार्य, स्वयं सेवा और प्रचार का मिशन। इसके द्वारा सामरिया से लेकर पृथ्वी के छोर तक पूरी दुनिया में सिय्योन की स्थापना हो रही है और सभी राष्ट्रों में सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है। क्या यह अनुग्रह का कार्य पिता परमेश्वर के अनुग्रह और माता परमेश्वर के आशीषों से पूरा नहीं हो रहा है? दुनिया भर में हमारे सिय्योन परिवार के कई सदस्य अभी भी माता की आवाज सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या हमारा जीवन उन साल्मन मछलियों की तरह होना चाहिए जो हमेशा समुद्र में रहती हैं? या हमें उन साल्मन मछलियों की तरह होना चाहिए जो अपने घर लौट आती हैं? आइए हम एक पल के लिए इस पर विचार करें। जो साल्मन मछली समुद्र में रहती है वह हमेशा जीवित नहीं रह सकती। वह कोई अनंत स्थान नहीं है। क्या यह वह भविष्य सूचक समय नहीं है जब पूरी दुनिया को पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर की आवाज सुनकर जो बुला रहे हैं, आ माता परमेश्वर के पास लौटना है, जो हमारी आत्माओं का घर है? आत्मिक दुनिया में क्या शैतान ऐसी बातों से खुश होगा? नहीं, वे ऐसा नहीं चाहेंगे। इस प्रकार परमेश्वर सृष्टि के समय से ही मानव जाति को बताते आ रहे हैं कि शैतान ऐसा ही करेगा। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 15 देखें। उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यह वचन उस दृश्य से है जहां परमेश्वर उस सर्प को दंड दे रहे हैं जिसने आदम और हव्वा को भरमाया था। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, यानी सर्प, शैतान और किसके बीच में? और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। यहां जिस स्त्री का उल्लेख है वह हव्वा है।
उत्पत्ति अध्याय 3 के अनुसार हव्वा को जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदिमाता के रूप में वर्णित किया गया है। इस तरह बाइबल इन दृष्टांतों के माध्यम से स्वर्गीय माता के अस्तित्व को प्रकट करती और हमें सिखाती है। आयत 15 को फिर से देखें। परमेश्वर ने शैतान और माता के बीच के संबंध को अनंत बैर का बना दिया है। इसलिए स्त्री की संतान किसी भी तरह से शैतान की तरफ कभी खड़ी नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, उत्पत्ति अध्याय 3 के माध्यम से परमेश्वर हमें इस तथ्य के प्रति जागृत करते हैं कि वे वही हैं जो हमेशा परमेश्वर की ओर खड़े रहेंगे। ये वे लोग हैं जो अंततः अपने अनंत घर स्वर्ग के राज्य में लौटेंगे। वे वही हैं जो स्वर्गीय माता की ओर खड़े हैं। उत्पत्ति अध्याय 3 की भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हूबहू दोहराई जा रही है। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 खोलें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 आयत 17। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 15 में हम देखते हैं कि सर्प और स्त्री प्रकट होते हैं और प्रकाशित वाक्य 12 में अजगर और स्त्री प्रकट होते हैं। क्या यहां बताए गए अजगर का वर्णन आयत 9 में इस तरह नहीं किया गया है? वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भ्रमाने वाला है। पुराना सांप वही सांप है जो अदन की वाटिका में था। यहां सर्प, शैतान और स्त्री के बीच क्या संबंध है? बाइबल हमेशा उन्हें शत्रुओं के रूप में दर्शाती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम ये विश्वास रख सकते हैं कि हम जो स्वर्गीय माता के साथ हैं, हमेशा परमेश्वर के पक्ष में हैं। उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 15 में परमेश्वर ने हमें दिखाया कि स्त्री और उनकी संतान सर्प और उसके वंश के साथ संघर्ष में है। परमेश्वर इसे अजगर और स्त्री के बीच और अजगर के वंश और स्त्री की संतान के बीच के संघर्ष से जोड़ते हैं। तो स्त्री की शेष संतान की विशेषताएं क्या हैं? यह लिखा है कि वे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही पर स्थिर रहते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 आयत 17 में यह समूह परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। आज इस पृथ्वी पर कौन सा चर्च सब्बत और फसह की आज्ञा, पर्वों की आज्ञाओं और नई वाचा की आज्ञाओं को मानता है? यह वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड है। क्या यह हम ही नहीं हैं जो स्वर्गीय माता की सेवा करते हैं? लोगों का यही समूह अंततः अपने खोए हुए अनंत घर स्वर्ग के राज्य में लौटेगा। इसलिए अब हमारा पूरा जीवन आत्मिक जीवन में बदलना चाहिए। इस वर्ष आइए हम माता के प्रेम के वचन के द्वारा अपनी भाषा को सुधारने का संकल्प लें। आइए हम पिता और माता की संतान के रूप में स्वर्ग के राज्य के लोगों के योग्य अपनी भाषा को बदलें। यदि हमने अतीत में अक्सर कठोर शब्दों का प्रयोग किया है, तो आइए अब हम उन्हें स्वर्गदूतों की भाषा में बदल दें। मुझे खेद है, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। आपका धन्यवाद। मैं आपसे प्रेम करता हूं। यह आपके लिए कठिन रहा होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। माता के प्रेम के वचन पर इन शिक्षाओं के माध्यम से अभी पूरी दुनिया में बहुत से बदलाव आ रहे हैं। सभी लोगों, यह आसान नहीं है। एक ऐसे पति के लिए जिसने अपनी पत्नी से अक्सर ये शब्द नहीं कहे हों, आपने बहुत मेहनत की है। धन्यवाद। मैं आपसे प्रेम करता हूं। क्या उसके लिए एक दिन अचानक ये शब्द कहना आसान होगा? फिर भी हमें क्या करना चाहिए? हमें बदलना होगा। भले ही हमने पहले ऐसा ना किया हो, लेकिन अब से हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि यह माता की शिक्षा है। आइए हम करें। यह सोचकर सिर खुजलाने के बजाय कि
अरे, मैं अपनी उम्र में ऐसा कैसे कर सकता हूं? बेहतर है कि बस कोशिश करें। इसे व्यवहार में लाकर आइए हम सभी ऐसे बने जो हमारे चर्च, हमारे परिवारों, हमारे कार्यस्थलों, हमारे समाज और हमारे वैश्विक गांव को बदल सकें। ऐसा करने के लिए जिस तरह सैल्मन मछली को समुद्र से अपनी गृह नदी में लौटने के लिए अपनी पूरी संरचना को बदलना पड़ता है, उसी तरह हमें भी अपने स्वभाव को पूरी तरह से बदलना होगा। माता की शिक्षाओं और उनके निर्देशों का पालन करते हुए हमें ऐसा करना ही चाहिए, भले ही कुछ हिस्से हमारे लिए करने में कठिन और चुनौतीपूर्ण हों। ऐसा करके आइए हम सब एक भी आत्मा को पीछे छोड़े बिना स्वर्ग के राज्य में हमारे अनंत घर लौटें, जिसकी पिता और माता हमारे लिए कामना करते हैं। आइए हम यशायाह अध्याय 60 में हमारी माता, हमारे चर्च के भविष्य और हमारे अपने भविष्य के बारे में बाइबल की भविष्यवाणियों की जांच करें। यशायाह अध्याय 60 आयत 1। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। यहां यह कहता है कि एक ऐसी स्थिति निश्चित रूप से उत्पन्न होगी जहां शैतान पृथ्वी को अंधकार से ढक देगा और सभी लोगों की आंखों, कानों और हृदयों को घोर अंधकार से अंधा कर देगा। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। जातियों के आने और राजाओं के लौटने के लिए किसके महिमा में प्रकाश की आवश्यकता है? यरूशलेम के प्रकाश की आवश्यकता है। माता की महिमा के सत्य की आवश्यकता है। हम सिय्योन की संतानों को चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि लगातार इसका प्रचार करते रहना चाहिए। हमें माता की महिमा का प्रचार करना चाहिए, माता के प्रेम के वचन को साझा करना चाहिए और अपने खोए हुए भाइयों और बहनों को खोजने के लिए सत्य के वचनों का प्रचार करना चाहिए। तभी राजा उस ज्योति को देखकर उसके पास आएंगे और जाति जाति उसके तेज की ओर आएंगी। आइए हम आयत 4 पढ़ें। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। परमेश्वर ने कहा कि तेरी सब संतानें इकट्ठी होकर तेरे पास आएंगी। आयत 8। ये कौन है जो बादल के समान अपने दरबों की ओर उड़ते हुए कबूतरों के समान चले आते हैं? आइए हम आयत 12 पर जाएं। क्योंकि जो जाति और राज्य के लोग तेरी सेवा न करें, वे नष्ट हो जाएंगे। भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यवाणियों के द्वारा परमेश्वर ने उन लोगों का भविष्य पहले ही प्रकट कर दिया है जो स्वर्गीय माता की शरण में लौटने में असफल रहते हैं। इसमें लिखा है कि अंत में वे नष्ट हो जाएंगे, पूरी रीति से सत्यानाश हो जाएगा। आइए आयत 14 देखें। तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएंगी। इस युग में हम दुष्ट लोगों के ऐसे समूहों का सामना कर सकते हैं जो हमारी यरूशलेम स्वर्गीय माता को सताते हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोग हैं जो उनसे घृणा करते हैं और उन्हें सताते हैं। परमेश्वर को इसलिए क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया था क्योंकि वे कमजोर थे, है ना? जिस तरह परमेश्वर ने अपनी संतानों के पापों का प्रायश्चित करने के लिए भविष्यवाणियों के अनुसार बलिदान का जीवन जिया, उसी तरह हम यहां देख सकते हैं कि सताने वाले, घृणा करने वाले और आज्ञा न मानने वाले भी होंगे। जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया, सब तेरे पांवों पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम यहोवा का नगर, इस्राएल के पवित्र का सिय्योन रखेंगे। आइए हम आयत 20 पर जाएं। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा और न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा। और तेरे विलाप के दिन क्या होगा? वे समाप्त हो जाएंगे। विलाप के दिन समाप्त होने से पहले यरूशलेम को अनिवार्य रूप से विभिन्न कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता रहेगा। परमेश्वर इस पृथ्वी पर शरीर में आए। उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 15 में लिखे वचन के अनुसार शत्रु अर्थात शैतान हमेशा विरोध में खड़ा रहता है।
और लोगों के मनों को अनगिनत अविश्वसनीय तरीकों से चतुराई से धोखा देता है ताकि उन्हें माता के सत्य पर विश्वास करने से रोक सके। हालांकि क्या यह भविष्यवाणी नहीं की गई है कि जो अंत तक धीरज धरेंगे वे स्वर्ग के राज्य में पवित्र कहलाएंगे? केवल जब विलाप का वह दिन समाप्त हो जाएगा तब परमेश्वर अपनी संतान के सामने अपना सच्चा स्वरूप पूरी तरह से प्रकट करेंगे। आइए हम आयत 21 पढ़ें। तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे, वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। परमेश्वर आरंभ से ही सब कुछ कर सकते थे। हालांकि परमेश्वर अब अपनी संतान का पालन पोषण किससे कर रहे हैं? हम अब उस प्रक्रिया के बीच में रखे गए हैं। हम कई कठिनाइयों और असुविधाओं का सामना करते हैं। जब हम इस दुनिया में रहते हुए पिता और माता की शिक्षाओं के अनुसार इस मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, तो हम पाते हैं कि हम संसार से बहुत ही भिन्न हैं। मीठे पानी और खारे पानी में एक स्पष्ट और बड़ा अंतर होता है। खारे पानी में रहने वाली मछली को यदि मीठे पानी में डाल दिया जाए तो वह तुरंत मर जाएगी। हालांकि एक साल्मन मछली को अपने जन्म स्थान पर लौटने के लिए अनुकूल होना पड़ता है। केवल जब वह ऐसे बड़े कष्टों को सहती और उन पर जय पाती है, तभी उसका शरीर रूपांतरित हो सकता है, जो उसे अपने जन्म स्थान पर लौटने में सक्षम बनाता है। सभी लोगों, क्या अब हमारा विश्वास ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम केवल नाम के लिए चर्च ऑफ गॉड के सदस्य न रहें, बल्कि ऐसे सदस्य बने जो सच में अपने स्वर्गीय घर लौट सकें? यशायाह अध्याय 62 में यरूशलेम की शहर पनाह पर ठहराए गए पहरुओं के समान हमें भी दिन रात लगातार यरूशलेम की महिमा का प्रचार करना चाहिए। इस स्वर्गीय माता पिता दिवस पर मैं आप सबसे एक बार फिर से आग्रह करता हूं कि आप स्वर्ग की संतान बने, जो हमेशा स्वर्गीय माता के पक्ष में खड़े रहते हैं और पिता और माता के साथ अनंत स्वर्ग के राज्य की स्थापना करते हैं। इसी के साथ मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दें।